आर्मेनिया अजरबैजान में तबाहकुन जंग का आगाज। खतरनाक असलहे से भरे सैकड़ों ट्रक आर्मेनिया जाते हुए पकड़े गए। अहम मुस्लिम मुल्क मुलव्वस निकला, तुर्की नाराज। आजरी फौज की शानदार फतवाहत का सिलसिला जारी, मजीद कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए। आर्मेनिया को अमन मुआहिदा फाड़ना महंगा पड़ गया। आर्मेनिया ने शहरी इलाकों पर गोलाबारी कर दी, जिस पर तुर्क स्पेशल फोर्स ने आर्मेनिया पर चढ़ाई कर दी। अजरबैजान की मदद के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, तैयब उर्दगान ने दबंग ऐलान कर दिया। अहम तरीन इलाकों में फतह का परचम बुलंद होते ही जश्न का समा। तुर्क सदर ने जो कहा वो करके दिखाया, और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयब उर्दगान की शानदार चाल ने रूस और फ्रांस को कहीं का ना छोड़ा। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, नगोर्नो काराबाग का तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दोनों ममालिक के माबैन हकीकी जंग का आगाज हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के माबैन शदीद गोलाबारी जारी है। अजरबैजान की तरफ से खतरनाक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जबकि आर्मेनिया भी जदीद हथियारों से सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, जिससे हलाकतों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो चुका है। अजरबैजान की मदद के लिए तुर्क स्पेशल फोर्सेस भी मैदान में आ चुकी हैं। आर्मेनिया को इसी के अहम तरीन इलाके छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। अजरबैजानी और तुर्किश फोर्सेस आजाद करवाए गए इलाकों में फतह का परचम बुलंद करते जा रहे हैं। क्या आर्मेनिया रूस और ईरान की मदद से तुर्की और अजरबैजान को शिकस्त दे सकता है? तुर्क स्पेशल फोर्सेस आर्मेनिया के कौन से अहम तरीन इलाके पर अजरबैजान का परचम लहरा चुकी हैं? क्या ये जंग इलाकाई जंग का रूप इख्तियार कर चुकी है? तफसीलात में जाने से पहले आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें कि गुज़िश्ता रोज आर्मेनिया के सदर ने ऐलान किया था कि वो तवील जंग के लिए तैयार हैं, जबकि तुर्क हुकूमत ने अजरबैजान के साथ खड़ा रहने का आज़म रखा है। ऐसी सूरत हाल में दोनों इतराफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आजरी फौज को तुर्की की मदद और क़यादत हासिल होने के बायस ताहाल फतवाहत मिल रही हैं, और आर्मेनिया की फौजों के हौसले भी पस्त पड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि ये जंग को मजहबी जंग नहीं है, और ना ये सिर्फ काराबाग तक महदूद रही है। ये जंग इलाकाई सियासत की जंग है। ये जंग रूस और तुर्की के दरमियान इलाके का लीडर बनने की जंग है, और इस जंग का आगाज आर्मेनिया की जानिब से किया गया है। लेकिन अभी ये इतलात सामने आई हैं कि आर्मेनिया ने यह जंग रूस की शह पर शुरू की थी। रूस कभी भी नहीं चाहता कि खत्ते में इसकी बदमाशी खत्म हो, लेकिन तुर्की इसके लिए खतरे की अलामत बनता जा रहा है। तुर्की को कमजोर करने के लिए रूस ने यह जंग आर्मेनिया के जरिए शुरू करवाई। कई आजरी ओहदेदारों का शुबा है कि हालिया जंग में रूस मुलव्वस है, और आर्मेनिया इसी की शह पर जारियत का मुर्तकिब हो रहा है। इसका सबूत ये पेश किया जाता है कि जुलाई में काराबाग, शदूर और पाइपलाइन के करीब आर्मेनिया जारहियत का मुर्तकिब हुआ, जिसका जवाब ही नहीं था। अजरबैजान का ख्याल है कि आर्मेनिया मुकम्मल जंग पर तुला हुआ है, और इसके मकासद इसके तेल और गैस के मंसूबों को सबोताश करना है। रूस के वज़ीर ख़ारजा समेत कई ओहदेदार और बड़ी आबादी भी आर्मेनाई नस्ल से है। रूस ने 17 से 20 जुलाई तक आर्मेनिया की जमीन पर फौजी मशक़ें भी की। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने साफ कहा था कि तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा होने में एक लम्हे को भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। रूस आर्मेनिया की फौजी मशकों के जवाब में तुर्की और अजरबैजान ने भी 29 जुलाई से 10 अगस्त तक मुश्तरका फौजी मशक़ें की। रूस और तुर्की शाम और लीबिया में एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यही मामला जनूबी कवकास का भी है, लेकिन दोनों मुल्क कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। तुर्की रूस से बराह रास्त तसादुम की बजाय इसकी पेशकदमी रोकने में दिलचस्पी रखता है। नाज़रीन, अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग का एक पहलू एनर्जी जियोपॉलिटिक्स भी है। 2018 में ट्रांस अनातोलियन नेशनल गैस पाइपलाइन TANAP का इफ्तिताह हुआ। ये पाइपलाइन अजरबैजान से बरास्ता जॉर्जिया और तुर्की यूरोप तक गैस पहुंचाती है। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा इस पाइपलाइन को है, और अगर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो रूस इससे मायूस नहीं होगा, क्योंकि इससे पाइपलाइन यूरोप की एनर्जी मार्केट पर मॉस्को की गिरफ्त कमजोर है। अगर इस गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो मॉस्को और बर्लिन के दरमियान गैस मंसूबे नॉर्ड स्ट्रीम 2 को तक़वियत मिलेगी, जिसे अभी तक अमेरिका ने रुकवाया हुआ है। लेकिन ताहाल रूस इस जंग में बराह रास्त नहीं कूदा है, और जंग बंदी के लिए एक बयान भी जो महज एक सिफारती बयान से ज्यादा कुछ नहीं था। रूस ने दोनों ममालिक में सुलह बंदी की कोशिश भी की, लेकिन यह आखिरी जंग बंदी चंद घंटों बाद ही खत्म हो गई, जब दोनों इतराफ ने एक दूसरे पर अमन मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम लगाया। रूस इस जंग में बज़ाहिर किसी भी फरीक की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन आजरी हुकाम इस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि यह जंग शुरू ही रूस की चाल पर की गई थी। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मॉस्को अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को असलहा फरोख्त करता है, और हालिया वर्षों में मॉस्को ने आजरी क़यादत से भी करीबी ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसकी तमाम हमदर्दियां आर्मेनिया के साथ हैं, क्योंकि आर्मेनिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क है, और रूस की बुनियाद ही ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और इसके दिफा पर है। नाज़रीन, अजरबैजान की क़यादत को इस वक्त तुर्क क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है, और वो तुर्की से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठा रही। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियव का कहना था कि तुर्की दुनिया और खत्ते में इस्तेहकाम के क़याम में मुआवनत फराहम करने वाले एक किरदार का मालिक है। इल्हाम अलियव ने रूसी चैनल RBK से इंटरव्यू में हालिया 2 हफ्तों में आर्मेनिया के अरबों डॉलर का असलहा तबाह करने का भी बताया। आर्मेनिया के इस हद तक असला खरीद सकने के बजट के मालिक ना होने का जिक्र करने वाले एलियफ का कहना था कि रकूम कहां से आती है, ये असलहा उन्हें रूस बिला उजरत फराहम करता है।
है। इस मुल्क की तुर्की से मुत्तसिल सरहदों की हिफाजत का बेड़ा भी रूस ने अपने कंधों पर उठा रखा है। आर्मेनी वज़ीर आज़म पाशदान को चाहिए कि वो एक बार इन्हें बचाने के लिए मैदान में कूदने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमने काराबाग पर आर्मेनी कब्जे के खात्मे के लिए रूस के साथ 12 मुज़ाकरात किए, ताहम इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मुझे यकीन है कि रूस इस मुल्क को इस मसले के हल के लिए आमादा कर सकता है, जो कि आर्मेनिया के मकबूजा इलाकों से इनखिला हमारे शहरियों के अपने घर बार को लौटने और एक बार फिर मिलजुल कर जिंदगी बसर करने के माहौल के साथ ही मुमकिन बन सकता है। काराबाग से मुतालिक मुज़ाकराती अमल में तुर्की को भी शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हुए अलीयफ ने बताया कि तुर्की इलाके और दुनिया में इस्तेहकाम के क़याम को मौका फराहम करने का किरदार का मालिक है। तुर्क रहनुमाओं ने वाज़ेह मौक़िफ़ की बदौलत इन सड़कों में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत का सद्दबाब किया है। इस बिना पर तुर्की सड़कों के खात्मे के मामले समेत तनाज़ात के हल में कलीदी अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तुर्की भी आज़रबाईजान की हमायत में पहले दिन से खड़ा है। दुनिया भर की तनकीद और दबाव को मुस्तरद करते हुए तुर्की ने आज़रबाईजान का साथ दिया है और आर्मेनिया के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए तुर्क सदर ने कहा कि इस जंग में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार आर्मेनिया है और इसी को हम नुकसान का जिम्मेदार ठहराते हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा कि आर्मेनिया की जानिब से किए जाने वाले हमलों में होने वाले जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार इसको ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि आर्मेनिया की जानिब से आज़रबाईजान के शहर गांजा और दीगर रहायशी इलाकों पर हमला किया गया। आर्मेनिया की जानिब से ऐसे इक़दाम जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफवर्जी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि आर्मेनिया आज़रबाईजान ने अपने साथ तनाज़े को बिला किसी वजह बढ़ावा देने की कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मेनिया को तारीख में इंतहा पसंद मुल्क के नाम से याद रखा जाएगा जिसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की और अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि इस जंग में अब तक काराबाग की निस्फ आबादी दरबदर हो गई है। इस तनाज़े में सैकड़ों मासूम शहरियों ने अपनी जानें दी हैं, जबकि इनके घर मिसाइलों की जद में है। शहरियों ने मसाजिद, गिरजाघरों और बंकरों में पनाह ली हुई है। 27 सितंबर से उन्होंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया। आज अमन मुआहदे से उन्हें कुछ तसल्ली हुई, लेकिन चंद ही घंटों बाद दोबारा गोलाबारी शुरू हुई। काराबाग के मासूम शहरी एक बार फिर जंग के शिकंजे में आ गए हैं। इलाकाई बर्तरी जिसकी भी हो, वो चाहे इलाके का बदमाश है